हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके समक्ष जो है हम आज प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। और मैं आपको बता दूं सर कि ये क्वेश्चन जो है आपका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने कंफ्यूजन क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए आपको जो हम जो है इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया है क्या बच्चों? दिया है संख्याएं, दिया है संख्याएं 867 और 255। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होता है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए चलो कि 867 जो संख्या है 255 से किस वजह 255 से क्या है बड़ी है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पहले जो चेक करना होता है कि इन दोनों संख्या में कौन संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उसे भाज्य माना जाता है, और जो संख्या छोटी होती है उसे भाजक माना जाता है। मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसे ए बोलते हैं, और जो संख्या छोटी होती है उसे बी का नाम दे देते हैं। ठीक है चलो, तो देखिए चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चूंकि कौन सी विधि का प्रयोग करना है बच्चों? यूक्लिड। क्या बच्चा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अरे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और r की क्या खासियत होती है कि r जो है 0 से बड़ा या 0 से बड़ा हो सकता है, और r का वैल्यू हमेशा b के वैल्यू से क्या होती है? कम होता है। अब जो है हमें जो है बारी बारी से स्टेप बढ़ाना होता है, मतलब देखिए चरण बनाना होता है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। तो ये श्रृंखला बनाने के लिए, चरण बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये 867 को 255 से क्या करना है बच्चों? भाग देना है। ये जितना भी वर्क है ये सब क्या है? रफ वर्क है। तो देखिए चलो कि यहां भी 3 अंक है, यहां भी 3 अंक है, तो ये भाज्य का 3 अंक क्या है? भाजक के 3 अंक से बड़ा होता है यहां पे, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें 255 का, किसका वजह? 255 का मैं ऐसा पहाड़ा पढ़ना चाहता हूं कि 867 आ जाए या 867 से कम आ जाए, लेकिन 867 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, 255 का पहाड़ा पढ़ना मतलब इनका आपस में गुणा करना है। एक बार पढ़ा पढ़ूंगा मतलब 255 एक का 255। यदि मैं 255 का 2 बार पढ़ा पढ़ता हूं मतलब 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल का 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, और 2 दूनी 4, 4 पे 5। भैया ये क्या है? यदि 255 का यदि मैं 2 बार पढ़ा पढ़ता हूं बच्चों तो ये क्या होता है? 867 से 510 का डिफरेंस बहुत अधिक होता है। इसलिए मैं करता हूं और एक बार आगे पढ़ लेता हूं 255 का। मैं 3 बार पढ़ता हूं। 3 5 15 की 5 हल्का 1, 15 और 1 16, 16 की 6 हल्का 1, और 3 दूनी 6 पे 7। देखिए मैंने 255 का 3 बार पढ़ा पढ़ा तो कितना यहाँ पे 765 आया, जो कि 867 से कम है। यदि मान लो मैंने 255 का एक बार और एक कदम आगे बढ़ लिया, मैंने मतलब 4 बार पढ़ लिया। 4 पंचे 20 की 0 हासिल का 2, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल का 2, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। देखिए बच्चों लोग आपके समक्ष यदि मैं 255 का मैं 4 बार पढ़ा पढ़ता हूं तो क्या होता है? 867 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, 4 बार पढ़ा ना पढ़ते हुए 3 बार ही पढ़ा पढ़ूंगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे ये 3 कितना है? यहाँ पे 700 कितना है? यहाँ पे 65 आया। मैंने जैसे बताया था आपको कि 255 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 867 आ जाए, 867 से कम, लेकिन 867 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए चलो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। ये क्या हो गया? ये शेषफल, ये 102 को शेषफल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? देखिए चलो बहुत नम्रता के साथ देखिए कि ये 102 जो है ये भाजक की वैल्यू से क्या है? कम हो गया, और यहां पे संख्या, यहां उतारने लायक संख्या यहां पे है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में 102
को हम शेषफल बोल देंगे, मतलब रिमाइंडर बोल देंगे। और ये तुम्हारा a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये क्यूब का वैल्यू। ये पहली स्टेप के लिए क्या हो गया बच्चों, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 867, b का वैल्यू कितना है 255 और क्यूब का वैल्यू कितना है बच्चों 3 और r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 102। देखिए चलो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि r का वैल्यू यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं हुआ है। जब 0 प्राप्त नहीं होता है तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। जब r नॉट इक्वल टू 0 है मतलब स्टेप हमारी और आगे बढ़ेगी, मतलब स्टेप नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब स्टेप नंबर सेकंड के लिए भाजक का वैल्यू कौन सा होगा और भाज्य का वैल्यू कौन सा होगा। तो देखिए चलो, शेषफल जब हमें जिस स्टेप में हमें जिस चरण में हमें जो है शेषफल का मान 0 प्राप्त नहीं होता है, उस स्टेप का शेषफल बनता है भाजक और भाजक बनता है क्या बेटा पे भाज्य। अब 102 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 255 आ जाए या 255 से कम, लेकिन 255 से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो देखिए चलो, 102 का पहाड़ा यदि मैं एक बार पढ़ता हूं तो कितना बेटा पे 102 ही आएगा। और 102 का पहाड़ा यदि मैं 2 बार पढ़ता हूं, 2 दिन कितना बेटा 4, 2 शून्य 0 2 का 2। यदि 102 का पहाड़ा यदि मैं 3 बार पढ़ लेता हूं तो कितना यहाँ पे 2 3 6 लगाए 0 3 का 3। फिर देखो 3 बार पढ़ता हूं तो 306 जो कि 255 से अधिक हो जाता है, इसलिए हमें जो है 2 बार ही इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे बेटा भागफल में 2 और कितना बेटा 200 कितना यहाँ पे 4 आए। इसको घटा देंगे हम लोग, कितना यहाँ पे 1 बचेगा और 5 आगे बेटा यहाँ पे 0। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इस 51 को शेषफल बोल देंगे। क्यों दे बोलेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 51 जो है 102 से क्या है कम है। तो मैंने आपको बताया था कि r का वैल्यू हमेशा b के वजह से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब उससे बोलेंगे हम लोग का शेषफल। तो देखिए दूसरी स्टेप के लिए a का वैल्यू 255, b का वैल्यू 102 और क्यूब का वैल्यू 2 और जो है r का वैल्यू कितना बेटा पे 51। तो लिखेंगे इसको बारी बारी से कि a का वैल्यू कितना है बच्चों 255। तो लिखेंगे a का वैल्यू 255, ये बेटा क्या है 255 और b का वैल्यू कितना है पे 102 और क्यूब का वैल्यू कितना है पे 2 और r का वैल्यू 51। तो देखिए ये 51 जो है हमें जो शेषफल बोलेंगे इसको, और शेषफल का वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए स्टेप नंबर हमारी जो है थर्ड भी बनेगी। और स्टेप नंबर थर्ड कैसे बनाएंगे देखो, अब जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, मैं जो है बार बार रिपीट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जब जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उस स्टेप का शेषफल को बोलेंगे भाजक और भाजक को बोलेंगे क्या भाज्य। ये प्रोसेस तब तक करते रहना, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। और जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है उसी स्टेप का भाजक दिए गए संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ होता है। देखिए चलो, अब मैं 51 का पहाड़ा ऐसा पढ़ूंगा और ऐसा पढ़ूंगा कि 102 आ जाए या 102 से कम, लेकिन 102 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 51 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 51 ही आएगा। 51 का पहाड़ा जी मैं 2 पढ़ता हूं, 2 1 का 2 और 2 पंचे 10। ये हमें क्या हो गया कि 51 का पहाड़ा पढ़े पे 2 बार तो परफेक्टली हमें क्या हो गया 102 प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे हमें कितना बेटा 2 बार में 102। अब यहां पे क्या हो गया शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इसी स्टेप का भाजक मतलब b का वैल्यू क्या होता है, दिए गए संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 51 हुई जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, यही इसका क्या है एचसीएफ है। तो देखिए बच्चों, इनको लिख देते हैं, हम लिस्ट बना देते हैं इसके लिए। तो क्या होता है पे 51 क्या है 102 a का वैल्यू, मैं सिर्फ इस फार्मूला का फुट कर रहा हूं डाटा, ठीक है। ये 51 इंटू कितना पे 2 और r का वैल्यू 0, r इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों लोग, आपको इस अंतिम चरण में, इस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसीलिए इसी स्टेप का भाजक 51 है। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर यही है, ठीक है। देखिए बेटा जगह नहीं इसलिए इधर आ जाओ साइड में। देखिए लिखेंगे हम लोग, चूंकि हमें यहां शेषफल
शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इसलिए यह प्रक्रिया यहां समाप्त किया जाता है। इस चरण में भाजक 51 है, अतः दिए गए संख्याएं का HCF 51 होगा। ठीक है, चलो ये है आपका इस 1.1 से संबंधित जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हमें HCF ज्ञात करने का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जो हम लोग जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन देखेंगे, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।